ना बिल्कुल। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, डकार सेनेगाल में सार्वजनिक परिवहन का एक नया चेहरा। हमारे पास DW हिंदी का एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो वहां की बिल्कुल नई पूरी तरह इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट मतलब BRT सिस्टम के बारे में बताता है। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद है ये समझना कि ये नया सिस्टम डकार शहर को कैसे बदल रहा है, इसके क्या फायदे हैं और क्या ये अफ्रीका के दूसरे बड़े शहरों के लिए भी कोई मॉडल बन सकता है। सोचिए जरा, शहर में कहीं जाने का टाइम लगभग आधा हो गया है और वो भी इलेक्ट्रिक बसों में जो सोलर एनर्जी से चार्ज होती हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या चीज? ये BRT सिस्टम है, मतलब बस रैपिड ट्रांजिट। जी। आसान भाषा में कहें तो बसों के लिए अपनी खास लेन, ताकि वो ट्रैफिक में ना फंसे। राइट। इसमें करीब 121 इलेक्ट्रिक बसें हैं जी। जो डकार के 14 इलाकों को जोड़ती हैं। और किराया वो भी काफी कम रखा गया है, करीब 50 से 70 रुपए। जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो है यात्रा के समय में कमी। जहां पहले मान लीजिए 2 घंटे लगते थे, अब सुनने में आ रहा है कि आधा समय ही लगता है अक्सर। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है डकार जैसे शहर के लिए। और देखिए, ये सिर्फ बसें चलाने की बात नहीं है, ये असल में एक पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, मतलब सरकारी और निजी दोनों की भागीदारी है इसमें। अच्छा। और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग भी मिली है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो डकार की 2 बड़ी समस्याएं, एक तो भयंकर ट्रैफिक जैम और दूसरा बढ़ता हुआ प्रदूषण, इनसे निपटना है। ये सरकार की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है और सरकार की इसमें करीब 30% हिस्सेदारी भी है। और दिलचस्प बात यह है कि लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सुनने में आया है कि कई लोग अब ट्रैफिक से बचने के लिए अपनी कारें घर पर ही छोड़ रहे हैं और इन बसों से आना जाना कर रहे हैं। यात्रियों से बात करें तो वो कहते हैं कि बसें सेफ लगती हैं, एयर कंडीशनिंग है, हाँ, आरामदायक है, हाँ, जगह भी काफी है और सबसे जरूरी टाइम बच रहा है। सही कहा। किसी भी बड़े शहर में रहने वाले के लिए ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, और इसमें वो साइकिल लेन वाली बात भी थी। हाँ, वो भी एक जरूरी पहलू है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ बस लेन ही नहीं बनाई गई है, बल्कि उसके साथ साथ मतलब समानांतर एक चौड़ी साइकिल लेन भी बनाई गई है। इसका मकसद भी वही है, लोगों को कार छोड़कर दूसरे साधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे एक साइकिल चलाने वाले हैं इब्राहिम अगिये, वो बता रहे थे कि पहले कारों के बीच साइकिल चलाना कितना खतरनाक होता था। हाँ, वो तो है। खासकर सेनेगल में जहाँ ट्रैफिक का अनुशासन मतलब थोड़ा कमजोर माना जाता है, तो ये नई लेन जो है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस होती है साइकिल चलाने वालों को। और पर्यावरण के लिहाज से ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, सौर ऊर्जा से चार्ज होती हैं, इसका कितना असर पड़ रहा है? असर तो काफी बड़ा है। जैसा आपने कहा, ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक है और इनको चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। जी। तो अनुमान ये है कि इस पूरे सिस्टम से सालाना लगभग 5.9 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो सकता है। 5.9 करोड़ टन, ओह, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया है, जैसे बसों की धुलाई में भी पानी बचाने का सिस्टम है। एक रिसाइकलिंग सिस्टम लगाया है जो करीब 80% पानी बचाता है। वाह, ये तो काफी सोचा समझा प्लान लगता है। जी हाँ, और इसके सामाजिक आर्थिक असर भी हैं। इस पूरे सिस्टम से करीब 750 परमानेंट नौकरियां मिली हैं लोगों को। अच्छा। हाँ, जैसे मामा डोडिया का जिक्र था, जो ट्रेनिंग लेकर अब बस ड्राइवर बन गए हैं। और ड्राइवर्स खुद भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसें चलाना ज्यादा अच्छा है। एक तो ये शांत होती हैं, दूसरा धुआं नहीं छोड़ती, तो उनके अपने स्वास्थ्य के लिए भी ये बेहतर है। हाँ, ये बात भी सही है। तो ये जो सिस्टम है, ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अपनी तरह का पहला है। हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि ये इस स्केल पर पहला फुल इलेक्ट्रिक BRT सिस्टम है। और खबरें ये भी हैं कि दूसरे शहर जैसे अक्रा घाना में और नायरोबी कीनिया में वो भी इस तरह का सिस्टम अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। अच्छा। और इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। जो परिवहन और विकास नीति संस्थान है ITDP,